हर हर महादेव। दोस्तों, कभी आपने तूफान को ध्यान से देखा है? उसके बाहर कितनी भी तबाही हो, कितना भी शोर हो, लेकिन उसका जो केंद्र होता है वो एकदम शांत, एकदम स्थिर होता है। बस हमें अपनी आत्मा को, अपने मन को वैसा ही शांत केंद्र बनाना है। फिर जिंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मच जाए, आप हमेशा स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। चलिए, इसी शांति के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यानी 27 सितंबर 2025 का पंचांग हमें क्या इशारे दे रहा है। देखिए, पंचांग को आप एक तरह का आध्यात्मिक कैलेंडर समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि आज ब्रह्मांड का, कॉस्मोस का मूड कैसा है और हमें उसके साथ तालमेल कैसे बिठाना है। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो दोपहर 12:04 तक रहेगी। पंचमी को पूर्णा तिथि कहते हैं, जिसका मतलब है पूर्णता या कंप्लीटनेस। तो दिन का पहला हिस्सा उन कामों के लिए बहुत अच्छा है जिनमें स्थिरता और स्थायित्व की जरूरत होती है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। षष्ठी तिथि को ऊर्जा और पराक्रम से जोड़ा जाता है क्योंकि ये देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। तो समझिए, दिन का पहला भाग आपको ठहराव और शांति देगा, तो दूसरा भाग आपको एक्शन में आने के लिए ऊर्जा से भर देगा। आज आसमान में अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ये 27 नक्षत्रों में से 17वां नक्षत्र है। इसके स्वामी हैं न्याय के देवता शनिदेव। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं मित्र, जो दोस्ती, वफादारी और सहयोग के प्रतीक हैं। तो यहाँ एक कमाल का संगम देखने को मिल रहा है। शनि का अनुशासन और मित्र देव का सहयोग। अनुराधा नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में बढ़ती सफलता अकेले नहीं मिलती, भरोसेमंद लोगों के साथ अनुशासन में रहकर काम करने से ही मिलती है। इसका प्रतीक चिन्ह भी कमल का फूल है, जो हमें याद दिलाता है कि कीचड़ डीएच में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता को कैसे बनाए रखना है। आज रात 11:45 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये योग प्रेम, स्नेह और आपसी समझ को बढ़ाता है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, दोस्तों, ऑफिस, हर जगह एक अच्छा माहौल बनाने वाली ऊर्जा देता है। इसके बाद आयुष्मान योग लगेगा, जो अच्छी सेहत और लंबी उम्र का आशीर्वाद लेकर आता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन रिश्तों में मिठास घोलने और सेहत को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है। करण की बात करें तो आज दोपहर 12:04 तक बालव और उसके बाद कौलव करण रहेगा। ये दोनों ही शुभ करण माने जाते हैं और दिन की पॉजिटिविटी को और बढ़ाते हैं। और आज दिन है शनिवार, जो कर्म फलदाता शनिदेव को समर्पित है। आज का दिन हमें खुद के अंदर झांकने, अपने कामों का विश्लेषण करने और जो भी काम अधूरे पड़ डिढिए हैं उन्हें धैर्य और लगन से पूरा करने की प्रेरणा देता है। आज कुछ बहुत अच्छे मुहूर्त भी हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा, जो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा समय है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:54 से 12:41 तक है। इस समय में शुरू किया गया कोई भी काम लगभग हमेशा सफल होता है। और अमृत काल दोपहर 1:26 से 3:14 तक रहेगा। अब बात उस समय की जब हमें थोड़ा सावधान रहना है, वो है राहु काल, जो सुबह 9:19 से 10:48 तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन लाता है। इस दौरान कोई भी बद्धा फैसला लेने, कोई नई डील साइन करने या कोई जरूरी यात्रा शुरू करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, संक्षेप में कहूं तो आज का दिन शनिदेव के अनुशासन, अनुराधा नक्षत्र के सहयोग और प्रीति योग के प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये दिन कर्म करने, रिश्ते निभाने और सब्र रखने का दिन है। अब आते हैं आज के हमारे मुख्य विषय पर, यानी कि कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज की ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या खास संदेश लेकर आई है? इसे समझने के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति को बहुत ध्यान से देखना होगा। हमारे वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा ही हमारे मन को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और वृश्चिक राशि आपकी राशि से ठीक 10वें घर में पड़ी डीडीएचती है। 10वां घर यानी आपका कर्म स्थान, आपका ऑफिस, आपका करियर, समाज में आपकी इज्जत का घर। तो इसका सीधा सा मतलब तो यह है कि आज आपका पूरा ध्यान, आपकी सोच, आपकी भावनाएं
सब कुछ आपके काम के आसपास ही घूमने वाला है। आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज आपके लिए सबसे जरूरी होगी। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। इसमें कुछ बहुत गहरे और बारीक संकेत भी छिपे हैं। आइए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू पर इसके असर को विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन एक गहरे समुद्र जैसा हो सकता है। ऊपर से बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी लहरें उठ रही होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद्रमा आपके कर्म भाव में तो है, लेकिन वृश्चिक राशि में है। ज्योतिष में वृश्चिक राशि को चंद्रमा की नीच राशि कहा जाता है। ये वो जगह है जहां चंद्रमा थोड़ा असहज, थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। तो एक तरफ 10वें घर में होने से आपका मन पूरी तरह से अपने काम, अपने टारगेट, अपनी रेपुटेशन पर लगा रहेगा। आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीच का होने की वजह से उसी काम को लेकर आपके मन में एक गहरी असुरक्षा, एक अनजाना सा डर या असंतोष भी पैदा हो सकता है। आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ऊपर से आपके पहले ही घर में यानी आपकी लग्न में छाया ग्रह राहु बैठे हुए हैं। राहु हमारी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देते हैं और एक तरह का भ्रम भी पैदा करते हैं। आज ये राहु आपके कर्म भाव में बैठे इस कमजोर चंद्रमा को देख रहे हैं, जिससे एक ग्रहण योग जैसी स्थिति बन रही है। ये योग ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। आप एक छोटी सी बात को पकड़ देकर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, खासकर अपने करियर से जुड़ी बातों को लेकर। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आज का दिन अग्नि परीक्षा जैसा हो सकता है। 10वें घर का चंद्रमा आपको काम करने के लिए खूब दौड़ ढाएगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है तो आपको अपने ऑफिस में इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हो सकता है कि आप किसी प्रेजेंटेशन पर दिन रात एक कर दें, लेकिन आपके बॉस का रिएक्शन वैसा ना हो जैसी आपने उम्मीद की थी। ऐसी स्थिति में आप इस बात को दिल पर ले सकते हैं और बहुत निराश हो सकते हैं। आज का नक्षत्र अनुराधा है, जिसके स्वामी शनि हैं, और दिन भी शनिवार है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि आज इमोशनल होकर नहीं, बल्कि एक डिटैच्ड और प्रोफेशनल तरीके से काम करो। अपने काम को सिर्फ कर्म समझकर करो। उसके रिजल्ट या तारीफ से खुद को मत जोड़ दो। किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप से कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि आज आपकी भावुकता का कोई गलत फायदा उठा सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें आज बहुत ही संभल कर और सूझबूझ से काम लेना होगा। 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है। चंद्रमा के नीच होने के कारण आपकी प्रतिष्ठा पर कोई छोटा मोटा दाग लगने की आशंका बन सकती है। इसलिए अपने हर काम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखिए। कोई भी बड़ी बिजनेस डील करते समय या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय भावनाओं में बहकर फैसला बिल्कुल न लें। आपके राशि स्वामी शनि वक्री होकर आपके दूसरे घर में बैठे हैं, जो धन और वाणी का घर है। इसका मतलब है कि पैसों के लेन देन या बातचीत में कोई गड़बड़ी हो सकती है। किसी को जुबानी वादा करने से पहले 100 बार सोचें। हर चीज लिखी पढ़ी में होनी चाहिए। आज कोई बड़ा निवेश करने या बिजनेस को फैलाने के लिए दिन उतना अच्छा नहीं है। आज का दिन है कंसोलिडेशन का, यानी जो जैसा चल रहा है उसे मजबूत करें, अपने पुराने ग्राहकों से रिश्ते सुधारें। कुंभ राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से काफी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आपका 10वां घर, जो आपके लिए आपके घर का मैनेजमेंट है, आज पूरी तरह से एक्टिव है। चंद्रमा के यहां नीच होने के कारण घर संभालने का काम आज आपको एक हाई प्रेशर जॉब जैसा महसूस हो सकता है। आप घर को परफेक्ट रखने के लिए जी जान लगा देंगी। हर छोटी छोटी चीज पर आपका ध्यान जाएगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा कमजोर है तो आपको यह भावना बहुत परेशान कर सकती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूं पर कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, या मेरे काम को तो कोई देखता ही नहीं। घर के किसी सदस्य की कही हुई एक छोटी सी बात भी आज आपके दिल को चुभ सकती है। आपके लग्न में बैठे राहु इस अनअप्रिशिएटेड होने की फीलिंग को और बढ़ा सकते हैं, जिससे मन में चिद्दाहट और अकेलापन आ सकता है। आज आपको घर की जिम्मेदारियां वो एक बोझ की तरह लग सकती हैं। हमारी सलाह है कि आज हर काम को परफेक्ट करने की जिद छोड़ दें। अपनी इस इंटेंस एनर्जी को किसी एक प्रोडक्टिव काम में लगाइए, जैसे घर की कोई पुरानी अटकी हुई चीज को ठीक करना या डीप क्लीनिंग करना। यह वृश्चिक राशि की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को सही दिशा देगा।
और हाँ, अपने लिए, अपनी शांति के लिए थोड़ा समय निकालना आज बहुत जरूरी है। पैसों के मामले में आज आपको एक टाइट बजट बनाकर चलना होगा। आपके धन भाव में वक्री शनि का होना इस बात का साफ संकेत है कि पैसों के फ्लो में कुछ रुकावटें या देरी हो सकती है। हो सकता है कोई पेमेंट जो आज आनी थी वो अटक जाए। वहीं आपके 8वें घर में सूर्य बैठे हैं जो अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना बिल, टैक्स या इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ीडीडीएच जाए। 10वें घर का कमजोर चंद्रमा आपको अपनी सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए दिखावे पर खर्च करने के लिए उकसा सकता है। आपको इससे बचना होगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपके 5वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति की नजर आपके लाभ स्थान पर पड़ीडीडीएच रही है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे तो कमाई का कोई नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन वो मेहनत के बाद ही होगा। आपके विवाह के घर यानी 7वें भाव में केतु का गोचर चल रहा है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जो चीजों से अलग करता है। ये रिश्तों में एक तरह की डिटैचमेंट या इमोशनल दूरी पैदा करता है। आज जब आपका पूरा इमोशनल फोकस आपके काम पर है तो ये केतु का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप घर पर होते हुए भी मानसिक रूप से ऑफिस में ही हों। आपके जीवन साथी आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन आपका ध्यान कहीं और होगा। ये बात आपके पार्टनर को अकेला महसूस करा सकती है। वृश्चिक का चंद्रमा वैसे भी बहुत इंटेंस होता है। आप अपने काम का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। दिन का प्रीति योग आपको सलाह दे रहा है कि ऑफिस की टेंशन को बाहर ही छोड़ जाच कर आएं और अपने रिश्ते को प्यार और समय दें। लव लाइफ में भी आज गलतफहमियों की संभावना बनी हुई है। आपके 5वें घर में बृहस्पति का होना एक आशीर्वाद की तरह है। ये आपके रिश्ते में समझदारी और सम्मान बनाए रखता है। लेकिन मन का मालिक चंद्रमा आज बहुत परेशान है। आप अपने पार्टनर से अपने करियर को लेकर चिंताएं शेयर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी बात को सही ढंग से न रख पाएं, जिससे आपका पार्टनर आपकी बात का गलत मतलब निकाल ले। कम्युनिकेशन इज की टुडे। अपने मन की उलझन को शांति से बताएं, बजाय इसके कि आप चिद्दाहट दिखाएं। परिवार के मामले में आज आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आपकी बोली को भी प्रभावित कर रहे हैं। आपकी बातें आज जरूरत से ज्यादा सीधी, रूखी और गंभीर हो सकती हैं, जो परिवार वालों को चुभ सकती हैं। घर के किसी बड्ढे, खासकर पिता या सास ससुर की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव इनका भी प्रतिनिधित्व करता है और वहां चंद्रमा पीढ़ित है। हेल्थ के मोर्चे पर आज शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। लग्न में राहु और 10वें घर में नीच का चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन मानसिक थकावट, तनाव और नेगेटिव थॉट्स को जन्म दे सकता है। आपको रात में नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। काम के प्रेशर को अपने सिर पर इतना हावी न होने दें कि आपकी सेहत पर असर पड़े। वृश्चिक राशि शरीर के निचले अंगों को रूल करती है, इसलिए पेट से जुड़ी किसी भी समस्या को हल्के में न लें और भरपूर पानी पिएं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला है। एक तरफ आपके 5वें घर में बैठे गुरु बृहस्पति आपको गज़ब की कंसंट्रेशन और ज्ञान हासिल करने की क्षमता दे रहे हैं। आप किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लग्न में बैठा राहु और परेशान चंद्रमा आपके मन को बार बार भटकाएगा। आपका मन करेगा कि पढ़ाई छोड़ धाच कर दोस्तों से गप्पे लड्ढा लूं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लूं या भविष्य की चिंता में डूब जाऊं। आज आपकी असली परीक्षा इसी भटकाव से लड़ाचने की है। अनुराधा नक्षत्र की शनि वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अपनी स्टडी टेबल पर बैठें और अनुशासन के साथ अपना टारगेट पूरा करें। तो कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन को एक लाइन में कहूं तो यह एक कर्म प्रधान दिन है, जहां आपका काम आपकी भावनाओं पर हावी रहेगा। आपको काम को लेकर जुनून और असुरक्षा दोनों एक साथ महसूस होंगे। धैर्य, अनुशासन और इमोशनल मैच्योरिटी आज आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। रिश्तों को संभालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा और स्वास्थ्य में मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। और आज की महासूचना है, आज आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रहे संघर्ष से है।
आपका मन आपको असुरक्षित महसूस कराएगा, लेकिन आपका कर्म आपको मजबूत बनाएगा। आज अपने मन की कम सुने, अपने कर्म की ज्यादा सुने। बस सब्र के साथ सही काम करते रहें, रास्ता अपने आप बन जाएगा। अब इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने पक्ष में करने और नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए ये 3 बहुत ही सरल उपाय जरूर करें। पहला है शनिदेव का उपाय। आज शनिवार है, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और वो ही आपके राशि स्वामी भी हैं। आपके कर्म क्षेत्र में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए शाम को सूरज ढलने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय आपके काम में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा। दूसरा है चंद्रमा का उपाय। आज मन का कारक चंद्रमा पीड़ित है, जिससे मन में डर और बेचैनी हो सकती है। चंद्रमा को बल देने के लिए रात में सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो किसी भी गिलास में पानी भरकर उसमें चांदी की अंगूठी या कोई छोटा सा टुकद्धा डालकर उस पानी को पी लीजिए। चांदी चंद्रमा की धातु है, ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। साथ ही हो सके तो ओम श्रां श्रीं श्रौंसा चंद्रमा से नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा है राहु केतु का उपाय। लग्न में राहु और 7वें में केतु, ये आपके स्वयं और आपके रिश्तों के बीच एक असंतुलन पैदा कर रहा है। इस एनर्जी को शांत करने के लिए आज किसी काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं। ये राहु केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने का एक बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि के लिए 27 सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी हमारी इच्छा शक्ति और हमारे कर्मों से चलती है। इन ग्रहों की ऊर्जा को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें, अपने जीवन का मालिक न बनने दें। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको आज का दिन बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आपको धैर्य, शक्ति और शांति प्रदान करें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।